चलिए, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। समय बदल गया है लेकिन बातचीत वैसी ही होगी, बहस वैसी ही होगी। थोड़ा सा समय इसे देने की जरूरत थी क्योंकि बात थी बिहार की, बिहार के मुद्दों की, तो जरूरी यह है कि थोड़ा समय दिया जाए, खासकर उन मेहमानों को जो हमारे साथ आते हैं, कुछ हमें भी कहने का मौका मिले। और खासकर जितने लोग सोशल मीडिया पर इस वक्त जुड़े हैं उनसे एक अपील करना चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में, अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को जरूर भेजें ताकि ये सवाल हम रिपीट कर पाएं, बता पाएं। इसलिए जितने लोग फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उनसे अपील है कि आप लगातार इसे वॉच करें, देखें, अपने सवाल अगर आपके मन में कुछ हैं तो पूछें सोनू की तरह। तो सोनू की सुनो इसलिए हमने रखा क्योंकि सोनू को हमने आज बुलाया, इसलिए भी कि सुशील कुमार मोदी के पहुंचने, कल्याण दीघा पहुंचने से पहले, नालंदा पहुंचने से पहले हमने ये अपील की कि भाई सोनू को बुलाया जाए। इसलिए जानना जरूरी है कि सोनू को अब तक मिला क्या। सोनू तो मांग कर रहा है, सोनू अब एक सेलिब्रिटी बन चुका है, मसाला बन चुका है, लोग उसे अलग अलग तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बेच रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे, हम चाह रहे हैं कि उसकी आवाज पहुंच जाए वहां जहां से उसे मदद मिल जाए, जिस मदद की दरकार उसे है। शनिवार से 11 साल का एक बच्चा सुर्खियों में है। छोटे से बच्चे ने मुख्यमंत्री के सामने बड़ी ही साफगोई से अपनी बात रखी थी, सिस्टम का पूरा सच बताया था, जिसके बाद न्यूज 18 उस बच्चे की आवाज बना और आज उस बच्चे की मांग को मुकाम मिला है। एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद बहस को जारी रखते हैं। शनिवार को अपनी पत्नी की 16वीं पुण्यतिथि पर सीएम नीतीश कुमार नालंदा के कल्याण बीघा पहुंचे थे, जहां मुख्यमंत्री ने कल्याण बीघा के लोगों से जनसंवाद किया था और उनकी समस्याएं सुनी थी। इसी कार्यक्रम में अपनी बात लेकर 11 साल का बच्चा सोनू कुमार भी पहुंचा और उस भीड़ में सोनू ने मुख्यमंत्री का ध्यान खींचा था। इस बच्चे ने सीएम नीतीश कुमार के सामने बड़ी ही साफगोई से अपनी बातें रखी थी। कोई अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा दे, और सरकारी स्कूल में तो हम कहते ही नहीं जाना चाहेंगे सर, क्योंकि उसमें एकदम नहीं पढ़ाई होता है। हम सर को भी हम देखें, इंग्लिश उनको नहीं पढ़ने आता है। अपनी बेबाकी की वजह से रातों रात सुर्खियों में आए सोनू को अब सहयोग मिलने लगा है। मंगलवार को राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी सोनू के गांव नीमा कौल पहुंचे, जहां उन्होंने 11 साल के सोनू से मुलाकात की। सुशील मोदी सोनू की काबिलियत से इतने प्रभावित हैं कि उन्होंने सोनू को गमछा ओढ़ाकर और मिठाई खिलाकर आशीर्वाद दिया। सुशील मोदी सोनू को पढ़ाई लिखाई के लिए हर महीने 3000 रुपए की मदद करेंगे। बहुत जल्द नवोदय विद्यालय में सोनू का एडमिशन भी हो जाएगा। नवोदय विद्यालय में इसका नामांकन हो जाएगा। डीएम साहब ने मुझसे कहा है कि नवोदय विद्यालय में अगर चाहेगा तो हम करा देंगे, और मुझे खुशी कि ये नवोदय विद्यालय में पढ़ना चाहता है। और मैंने इसको ये कहा है कि इसकी पढ़ाई में जो भी कुछ खर्च होगा, मैं व्यक्तिगत अपने तौर से इसके खाते में हर महीने, और जो एक निश्चित राशि होगी 2000 हो, 3000 रुपया हो, वो मैं इसको हर महीने इसके खाते में दूंगा, ताकि किसी भी प्रकार का कॉपी, किताब, कपड़े के लिए, बाकी के लिए किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो। सीएम से मिलने के बाद सुर्खियों में आए सोनू से लालू के बड़े लाल तेज प्रताप ने वीडियो कॉलिंग के जरिए बात की। सोनू को तेज प्रताप ने मदद के लिए फोन किया था, लेकिन सोनू के जवाब ने तेज प्रताप की बोलती बंद कर दी। क्या डॉक्टर बनोगे कि इंजीनियर बनोगे, क्या बनना है? IAS बनना है सर। ठीक है, IAS बनना, मेरे अंडर में काम करना है। जब हम बिहार सरकार में आएंगे तो ठीक है, तब तक तुम्हारा एज भी हो जाएगा। सर हम अंडर में नहीं, हम किसी के अंडर में काम नहीं करते सर। अगर हम IAS बनते हैं, आपका आभार रख सकते हैं सर। शनिवार को सीएम के सामने सोनू ने अपनी बात रखी, जिसके बाद न्यूज 18 सोनू की आवाज बना और महज 4 दिनों में सोनू को उसका हक मिल गया। न्यूज 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार और पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। चलिए, इस रिपोर्ट को देखने के बाद सोनू ने सबकी आंखें खोल दी होंगी, खासकर उन अधिकारियों की। एक से पहले जब हमारे साथ सोशल मीडिया पर सोनू को हमने जोड़ा था तो सोनू ने कहा था कि भाई सरकारी स्कूल को हमने तो हाथ जोड़ लिया, मुख्यमंत्री के सामने हमने अपनी बात कह दी, लेकिन हमारे जिले के डीएम साहब के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते, मंत्री विधायक के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते। सवाल तो बिल्कुल जायज था, लेकिन इस पर सबने चुप्पी साध ली। सवाल 100% का है कि आखिर मंत्री और अधिकारी के बच्चे क्यों नहीं पढ़ेंगे सरकारी स्कूल में। और हर बजट में एक बड़ा प्रावधान, बड़ी राशि का होता है
कि आप स्कूल बनवाएंगे, बेंच लगवाएंगे, सुविधाएं देंगे, अच्छे शिक्षक देंगे और नई तकनीक से बच्चों को पढ़ाएंगे। अब सेंट बोरिस आपने बना दिया। सरकार अगर सुन रही है तो जरा सुने, आपने सेंट बोरिस बना दिया। बोरा बिछाकर बच्चे पढ़ रहे हैं और ठंड में, गर्मी में, हर तरफ से, हर मौसम की मार झेल रहे हैं। हमारे साथ सभी लोग मौजूद हैं। अजय यादव आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अरविंद निषाद जेडीयू प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी शिक्षाविद हमारे साथ हैं, डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और सोनू हमारे साथ मौजूद है। सोनू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये दूसरी बार है सोनू, ये दूसरी बार है जब हम आपसे बात कर रहे हैं, जरूरी हो गया है भाई। कैसे हैं आप? अच्छे हैं अभी। अच्छे हैं। क्या खाए हैं आज? उस दिन तो आपने दाल भात खाया था, रोटी सब्जी खाई थी। आज क्या खाया सुबह से? क्या सर? आज क्या खाना खाया है? आज खाए हैं भात और कद्दू की सब्जी। बहुत बढ़िया। चलिए, लौकी ऐसे भी हेल्थ के लिए सही होता है, सेहत के लिए बढ़िया होता है। हमें जरा बताइए, उस दिन की जो मांग थी मुख्यमंत्री के सामने, आपने ऐसे हाथ जोड़ा था, क्या फायदा हुआ उसका? क्या एडमिशन हो गया आपका? सर अभी माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री आए हैं। हाँ। और अब देखते हैं कि वो बोले हैं कि नवोदय में, लेकिन हमको तो कहना है कि हम जो है सैनिक स्कूल में पढ़ना हम चाहते हैं। हाँ, तो सैनिक स्कूल में आपसे पूछा उन्होंने, उसी समय आप कह देते, पूर्व डिप्टी सीएम को कह देते कि भाई हमें सैनिक स्कूल में पढ़ना हमारी बहुत इच्छा है। क्या सर? आप पहले ही उन्हें बता देते नवोदय में नहीं पढ़ेंगे, सैनिक स्कूल में पढ़ेंगे, इसके लिए व्यवस्था कर दीजिए। यस सर, मैं वहाँ पर नहीं बोल पाया क्योंकि मैंने थोड़ा सा वहाँ पर जैसा अच्छी हो गया था, नर्वस हो गया था इसलिए, क्योंकि उतना लोग थे और उसमें भी उनसे कभी मिले नहीं थे। तब तो आपने कहा था कि मुख्यमंत्री लेकिन सर हम एक बात उनसे बोलना चाहते। तब तो आपने कहा था कि मुख्यमंत्री को देखकर डर नहीं लगता, उनके बॉडीगार्ड को देखकर मैं थोड़ा सा सहम जाता हूं। तो आज सुशील कुमार मोदी को देखकर क्यों डर गए? अपनी बात रख देनी थी। आप तो बहुत अच्छा कहते हैं, बोलते हैं। क्योंकि उनसे एक बार मिले हुए थे सर, माननीय मुख्यमंत्री जी से। हाँ। शुरू बार हरनौत गए थे तो डर लगा था, पूरा करने थे। और यहाँ पर अभी शुरू बार थे माननीय सुशील कुमार मोदी जी। और अगर उनको से नहीं होता है मैंने, तो नवोदय में ही सही है। तो मुख्यमंत्री से मगही में बात हो लो कि हिंदी में बोलो कि मुख्यमंत्री जी हिंदी में बात कर रहे थे कि मगही में बात हो लो? तो हिंदी में बात कर रहे थे सर। अच्छा, हिंदी में बात कर रहे थे। तो एडमिशन को लेकर क्या कहा उन्होंने? एडमिशन देने का मैंने बोले डीडीसी साहब को कि इसका एडमिशन करवा दीजिएगा। मंगल को वो डीडीसी साहब हमारे सरथा पंचायत के मुखिया जी, माननीय मुखिया जी के साथ बुलाए थे, लेकिन जा नहीं पाए क्योंकि इस डीडीसी साहब ने थोड़ा टाइम चेंज कर दिया था। अपनी बात आपने रख दी। आपने उस दिन सिस्टम में बदलाव की बात की थी, कैसे सिस्टम सुधरेगा जरा बताइएगा। आप तो आईएएस बनेंगे तो कैसे सिस्टम सुधरेगा जरा बताइए। क्या सर? फॉर्मूला बताइए हमें भी, सिस्टम कैसे सुधार सकते हैं। देखिए सर, सबसे पहला है हम लोग का शिक्षा, जो कि शिक्षा सबसे पहले सुधर सकता है। आपका दबाव डालने से, जैसे हेडमास्टर से एक दिन सभी जिला के डीएम मीटिंग करें कि क्या मैंने आप लोग को पढ़ाना है या नहीं भाई। उनसे पहले राय ले लें कि उनको क्या दिक्कत है। उसके बाद उन लोगों को एक सलाह दें कि हर स्कूल में 90% से कम नहीं आना चाहिए। किसी भी सरकारी स्कूल का बच्चा को 90% से कम अगर आता है तो उनको फाइन भरना पड़ेगा, और उससे कम आता है तो जो उनके सब्जेक्ट हैं, जिस सब्जेक्ट में उनको कम आया उनको थोड़ा सा दंड, उनको ज्यादा जो है फाइन भरना पड़ेगा। इस प्रकार से दबाव के कारण थोड़ा सा हम लोग का शिक्षा ऊंच होगा। हमारे गांव में 50 बच्चा वैसे हैं जो कि
बिगड़ रहे हैं, इसलिए उनकी भी अच्छी हो जाएगी, शिक्षा सुधर जाएगी, भविष्य बन जाएगा और हमारे पूरे भारत का शिक्षा सुधर जाएगा सर।